छोटा काम और भी करना चाहिए। मेरी PIL भी चल रही है, जितनी बातें बता रहा हूं सब पे PIL है। हेट स्पीच को डिफाइन करना चाहिए। हमारे अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, आप लोग टीवी में सुनते हो ना, हेट स्पीच दिया, हेट स्पीच दिया, हेट स्पीच दिया। आप जानते हैं भारत में 6000 कानून है, किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। मैंने PIL फाइल किया हुआ, हेट स्पीच को डिफाइन करो। हेट स्पीच को डिफाइन करना चाहिए और एक एकता अखंडता आयोग बनाना चाहिए और सारी जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं सबकी समीक्षा करनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि कहीं किसी किताब में हेट स्पीच तो नहीं आ रही है, किसी किताब से हेट स्पीच तो नहीं फैल रही है। अगर मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मांगलिक हूं, मैं अगर चिल्ला चिल्ला के बोलूं हनुमान जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, तो आपकी धार्मिक भावना आहत होगी कि नहीं? शंकर जी के भक्त बोले शंकर जी के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं है, धार्मिक भावना आहत होगी कि नहीं? जैन बोलना शुरू करें हमारे जो 24 तीर्थंकर केवल वही पूजा योग्य है, बाकी कोई पूजा योग्य नहीं है, धार्मिक भावना आहत होगी कि नहीं? सिख बोलना शुरू करें केवल हमारे 10 गुरु ही पूजा योग्य हैं, वंदनीय है, हमारा गुरु ग्रंथ साहिब ही पवित्र है, बाकी सब बेकार है, धार्मिक भावना आहत होगी कि नहीं? इस पे जब विजयनगरम साम्राज्य था तो 9वीं शताब्दी में एक बार युद्ध हो गया था दक्षिण भारत में। युद्ध कैसे हुआ? वहां पे कुछ आधे लोग शैव हैं, आधे लोग वैष्णव हैं और बड़े कट्टर हैं। शैव चिल्ला चिल्ला के कहते थे आदिदेव शंकर हैं, वैष्णव चिल्ला चिल्ला के कहते थे आदिदेव विष्णु हैं, और उसके बाद दोनों भिड़ गए, युद्ध हुआ। लेकिन बाद में समझ में आया यार ये तो बेकार है, गलत बात है, तो मामला ठीक हो गया। लेकिन आपको प्रतिदिन चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि आपके ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं है, आपके हनुमान गणेश बालाजी पूजा योग्य नहीं है, आपकी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य नहीं है, आपके 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, आपके 10 सिख गुरु पूजा योग्य नहीं है, आपके गौतम बुद्ध पूजा योग्य नहीं है, फिर भी किसी की धार्मिक भावना आहती नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ रंग बेचते हैं, रंगराज का काम करते हैं, रंगसाज का काम करते हैं, रंग रोगन का काम करते हैं, सूरत में सारी साड़ियों पे कलर करने वाला काम करते हैं। लेकिन होली के दिन, अच्छा होली के दिन भी रंग बेचते हैं, और रंग खरीदने जाओ तो रंग खुद ही लगा लगा के कहते हैं देखो मेरा वाला रंग अच्छा है। उससे धार्मिक भावना आहत नहीं होगी, लेकिन आप अगर रंग डाल दो धार्मिक भावना आहत हो जाती है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कोई फिरकी ले रहा है, फिरकी ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ये फिरकी को समझाने की जरूरत है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि भैया ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा आप जरा सोचो, ऊपर वाला कोई भेदभाव किया क्या? नहीं। ऊपर वाले ने लड़कों को कितने महीने पेट में रखा? जोर से बोलिए जरा। लड़कियों को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, दलित को कोई भेदभाव किया क्या? गुजरातियों को, जोर से बोलिए जरा, और बंगालियों को कोई भेदभाव किया क्या? तो ऊपर वाला ना जाति का भेद करता है, ना भाषा का भेद करता है, ना क्षेत्र का भेद करता है, ना अगड़े पिछड़े का भेद करता है। कोई भेद करता है क्या? भेद कौन करते हैं? नीचे वाले। और किसके नाम पे करते हैं? ऊपर वाले के। ये फिरकी नहीं है क्या? ये फिरकी नहीं है क्या? इसलिए मैंने PIL फाइल किया। भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, मिशनरी स्कूल बंद करिए, मदरसा बंद करिए, 10वीं तक सबकी समान शिक्षा होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने पीआईएल फाइल किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। मैंने कहा कम से कम 10वीं तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। अगर एक रेलवे बोर्ड पूरे देश में रेलवे चला सकता है तो एक एजुकेशन बोर्ड पूरे देश में स्कूल नहीं चला सकता है क्या? अरे मैथ का सिलेबस पूरे देश का कॉमन हो सकता है, फिजिक्स का कॉमन हो सकता है, केमिस्ट्री का कॉमन हो सकता है, जूलॉजी का कॉमन हो सकता है, बॉटनी का कॉमन हो सकता है, हिंदी का कॉमन हो सकता है, इंग्लिश का कॉमन हो सकता है, ज्योग्राफी का भी कॉमन हो सकता है। हाँ, स्टेट को 2-3 किताबें दे दो भाई, अपना गुजरात की लोकल हिस्ट्री पढ़ा लो, गुजरात के लोकल महापुरुषों को पढ़ा लो, गुजरात की लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लो। 3 किताब स्टेट को दे दीजिए भाई, 3 किताब अपनी स्टेट से चलाओ, बाकी 7 किताब तो कॉमन हो सकती है कि नहीं हो सकती? सबसे मेरा मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी यूनिफॉर्म एजुकेशन है। नहीं तो ये पाक नापाक की सोच जो 3 लाख स्कूलों में चल रही है, बर्बाद करके छोड़ेगी। और समाधान समान शिक्षा, और कोई तरीका नहीं। हर समस्याओं का समाधान हो सकता है, बस आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, वाई एनालिसिस करनी पड़ेगी। मैंने 200 से ज़्यादा जो पीआईएल फाइल किया है, उसका मैंने उस पीआईएल इतनी संख्या करने का कारण ही मेरा इंजीनियरिंग वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो था। जब मैं मारुति में था, जापानियों के साथ काम करता था, तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए गाड़ी में तो एक शीट भरी जाती थी, उसमें 5 बार वाई लगाया जाता था। गाड़ी का बोल्ट फेल हो गया, वाई, मटेरियल खराब था, वाई, वो पीछे से गड़बड़ आया, वाई, वो पीछे वाला जिसने बनाया वो ठीक नहीं था, वाई, उसकी ट्रेनिंग नहीं ठीक थी, वाई। ऐसे 5 बार वाई लगाते थे, और 5वें वाई के बाद जो उत्तर मिलता है उस पे काम होता था, वो लोग करते थे। और आपको बताऊं, जापान में थाने सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं। जापान में सैटरडे संडे को केवल ट्रैफिक पुलिस रहती है, कोई भूला भटका आ जाए उसको रास्ता बता दे, बाकी नॉर्मल पुलिस वहां काम ही नहीं करती। क्यों? अपराध नहीं है। क्यों? शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है। मैं जापानियों का सिलेबस देखा मैंने स्कूल का, जो हमारा वैदिक गुरुकुल वाला सिलेबस था उसको उन्होंने एकदम कॉपी पेस्ट मार दिया। हेल्थ साइंस वो पढ़ा रहे हैं, योग वो पढ़ा रहे हैं, मेडिटेशन वो पढ़ा रहे हैं, आहार वो पढ़ा रहे हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना वो सिखा रहे हैं। और हम आज भी वही बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, उनको पढ़ा पढ़ा के सबको बड़ा कर रहे हैं। चाइना में जब सारे उन्होंने विदेशी आक्रांताओं का सब हटा दिया, 15-20 का मूर्ति बना के रखी हुई है। जानते किस लिए रखी है? प्रतिदिन जूता मारने के लिए। आप मेरे ट्विटर पे जाइएगा, फेसबुक पे जाइए, मैंने वीडियो शेयर किया है। उन्होंने सारा जितने विदेशी आक्रांता चाइना पे रूल किए थे सबका नामो निशान हटा दिया। एक जगह एक वो बनाया हुआ है, ठीक है, जहां लोग घूमने आते हैं, वहां उन्होंने 15 लोगों को रखा हुआ है, उनकी मूर्ति बना बना के। और नियम है, जब आप वहां जाओगे तो गाइड आपको बताएगा इन्होंने ये किया था, और जैसे ही वो बताएगा सबका खून खौल जाता है, सब अपना जूता चप्पल निकाल लेते हैं। कस्टम है, वहां पीटते पीटते जाते हैं, जूता चप्पल मार मार के जाते हैं। आप मेरे ट्विटर पे जाइए, मेरे फेसबुक पे जाइए, मैंने परसों वीडियो शेयर किया। ये होती है, वो हमारा दुश्मन भले हो किसी कारण से, लेकिन सीखने की जरूरत है कि नहीं? मेरा मानना है अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की परंपराओं को बचाना है, तो सबसे पहले भारत में मजहब के आधार पर नियम, कानून, बोर्ड, मंत्रालय, वजीफा, लोन, स्कूल, कॉलेज सब बंद करना चाहिए। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहिए। और जस्टिस, आप सोच रहे होंगे 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला कैसे हो जाएगा? भारत में मुकदमे इतने ज्यादा चलते क्यों हैं? क्योंकि झूठी शिकायत करना कोई अपराध नहीं है। मुकदमे इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि झूठा एफआईआर लिखना अपराध नहीं है। मुकदमे इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध नहीं है। मुकदमे इतनी ज्यादा क्यों है? झूठा एफिडेविट फाइल करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है।
इतनी ज्यादा मुकदमे क्यों है? क्योंकि झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठी वसीयत बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, कोई भी डॉक्यूमेंट फेक बनवाना सीरियस क्राइम नहीं है। और झूठ बोलना तो यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक आतंकवादी था अमेरिका का, डेविड कोलमैन हेडली। जब वो पकड़ा गया तो उससे उन्होंने पूछा, भाई तूने रेकी किया क्या? सोचिए, आतंकवादी कितना सज्जन हो गया। हाँ बोला जी रेकी किया हमने। उसके वकील ने उसको बता दिया था झूठ मत बोलना, एक्सेप्ट कर लेना। जानते हैं क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की 10 से 20 साल है। अगर वो झूठ बोलता तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पता कर लेते कि झूठ बोल रहा है। अभी तो उसको केवल 10 साल सजा हुई। अगर झूठ बोल देता और टेस्ट में होता कि नहीं झूठ बोल रहा है तो 30 साल सजा होती। उसने बोला हाँ नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पर सजा 7 से 14 साल की है, सिंगापुर में 7 से 14 साल, यूएस में 10 से 20 साल, और ब्रिटेन में तो हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी के वकील की फीस देती है। आप समझ रहे हैं? जो मुकदमा हार जाएगा वो जो जीता हुआ है उसके वकील की फीस कौन देता है? हारी हुई पार्टी। क्यों? तूने फर्जी मुकदमा किया, कोर्ट का टाइम खराब किया, अब उस वकील की फीस दे। बदलाव हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सबको मिलजुल के आवाज उठाने की जरूरत है। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोग इसी तरीके से प्रेम करते रहें। मैं आप लोगों के प्रेम से अभिभूत हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं। और आपके जोश ने, आपके प्यार ने तो मेरा पैर का दर्द भी खत्म कर दिया। अभी दर्द भी खत्म हो चुका है। मिलके हम लोग बनाएंगे, एक महान भारत बनाएंगे। गुलामी का नाम भी हटाएंगे, गुलामी का निशान भी हटाएंगे, सब कुछ हटाएंगे और एक महान भारत बनाएंगे। अंत में केवल एक रिक्वेस्ट है। एक मेरा नारा चोरी हो गया था, जेएनयू वालों ने चुरा लिया था। जेएनयू वालों ने मेरा एक नारा चुरा लिया, अब मैं उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद। बताता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक काम कर लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सुन तो लो, बता रहा हूं क्या करना है। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हो? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह भैया, सबसे पहले 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लो, और जो मेरी बात ठीक लगा करे वो वीडियो अपने फेसबुक पे डाल दिया करो। कोई खर्चा आएगा क्या? कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है क्या? इतना ही करना करो, पर्याप्त है। एक काम करो, अपने नाम पे है तो अपनी पत्नी के नाम पे भी बना लो, तो 5000 आपके हो गए, 5000 पत्नी। और लेकिन अपने नाम से बनाना, जाति के आधार पे नहीं। आपका नाम राम है, श्याम है, अरविंद है, देवेश है, मनीष है, सुशील है, जो भी है, आपका नाम सुशील है तो 5000 सुशील को फ्रेंड बनाइए। आपका नाम मनीष है, 5000 मनीष को फ्रेंड बनाइए। आपका नाम विभा है, सीता है, गीता है, उमा है, रमा है, जो भी है उनको बनाइए। फायदा क्या होगा इसको सोचिए। आपका नाम अगर दिव्या है तो दिव्या केवल गुजरात में मिलेगी क्या? अरे दिव्या केरल में भी मिलेगी, बंगाल में भी मिलेगी, असम में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। आपने बड़ौदा में बैठे बैठे 5000 अपने नाम के लोगों को जोड़ लिया। अपने नाम वालों से बातचीत होगी, फेसबुक पे बड़ा अच्छा भी लगेगा, चलो मेरे नाम वाला कर रहे। और फायदा ये होगा, पूरे देश में क्रांति आ जाएगी, जागरण हो जाएगा। अभी जो लोग जातियों के आधार पे बटे हैं, भाषा के आधार पे बटे हैं, क्षेत्र के आधार पे बटे हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा अच्छा कहानी क्या क्या है, कैसे कैसे संसद में कानून बनाए गए। 1991 में कानून बनाया, उसका नाम रखा पूजा स्थल कानून। मैंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है। जो कानून होता है ना, उसमें जो नाम होता है वो उसके फायदे के लिए होता है। जैसे किसी कानून में अगर महिला लिखा हुआ है तो किसके फायदे के लिए है वो? अगर किसी कानून में SC ST लिखा है तो किसके फायदे के लिए है वो? तो नाम रखा पूजा स्थल कानून, तो किसके फायदे के लिए होना चाहिए? पूजा स्थल के लिए।
और वो कानून बनाया गया है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने जो हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हम उसको वापस न ले सके, हमारा कोर्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बनाया उसको। मैंने उसको चैलेंज किया, स्टे करवाया 2020 में। उसके बाद अब तक 18 स्थानों पे सर्वे हुआ है। काशी का सर्वे हुआ, मथुरा का सर्वे हुआ, भद्रकाली का सर्वे हुआ, भोजशाला का सर्वे हुआ, अटाला का सर्वे हुआ। 18 स्थानों पे सर्वे हुआ, नहीं भद्रकाली का भी नहीं हुआ है। 18 स्थानों का सर्वे हुआ। जिन 18 स्थानों पे सर्वे हुआ जहां आज नमाज पढ़ी जा रही है, वो सारे के सारे मंदिर निकले। अपनी लड़ाई उधर चलती रहेगी। आपने पूछा क्या कर सकते हैं? भैया, इसमें अपनी क्षमता के अनुसार जो समय दान कर सकता है समय दान करिए, जो धन दान कर सकता है धन दान करिए। अर्थ दान, धन दान, समय दान, वस्त्र दान, विचार दान, जो जो कर सकता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। जो आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये कल्चरल वॉर है, ये सांस्कृतिक युद्ध है। और अभी अगर हम नहीं जीत पाए तो ये मौका अच्छा है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोग एक बार खड़े हो जाइए। मेरा नारा चुरा लिया है जेएनयू वालों ने, उसको वापस दिलवाइए हमको। मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा, आपको पीछे पीछे बोलना है। हमें चाहिए आजादी। राजकमल जी ऊपर आ जाइए। आपको पीछे पीछे क्या बोलना है? हमें चाहिए आजादी। जोर से बोलना है, हाथ उठा के बोलना है, बस कपाल भाती नहीं करना साथ में। लेकिन इतना तेज बोलिए कि संसद चल रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कल खुलने वाला है। मैं यहां सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाऊंगा। आपकी आवाज संसद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी। और हाथ ऊपर उठा के, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के झूठे इतिहास से, गुलामी पुलिस व्यवस्था से, गुलामी न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी टैक्स व्यवस्था से, गुलामी की सोच से, गुलामी के संस्कार से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, ड्रग्स जिहाद घुसपैठ से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, रोहिंग्या बांग्लादेशी जिहादियों से। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल से, मजहब के नियम कानूनों से, मजहबी बोर्ड और ट्रिब्यूनल से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय हनुमान, राधे श्याम। राधे श्याम करिए। मथुरा का नंबर आ गया है। You are great, sir. Thank you. Very nice to hear you.